पंजाब हरियाणा में खेतों में कौन काम करता है? उत्तर प्रदेश का मजदूर काम करता है। ये बाकी प्रदेश आगे बढ़ गए हैं। इससे दिल्ली की सरकार को पैसा मिला, वो पैसा हम आपको वापस भेजते हैं। क्या होता है? हाथी खा जाता है। अब इस हाथी को यहां से हटाना है। हाथी से पहले साइकिल थी, साइकिल ने भी यही काम किया। बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े वायदे किए, सड़क नहीं बनाई, बिजली नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, पानी नहीं दिया किसानों को, पुलिस स्टेशन में गुंडे घुसा दिए, एफआईआर नहीं होता था आप लोगों का। फिर आपने कहा भैया, गुस्सा आ गया हमें। 2007 में मैं यहां आया था और आपने कहा समाजवादी पार्टी को हम अब यहां से भगा देंगे, और आपने भगा दी, निकाल दिया उनको लखनऊ से। किस पे भरोसा किया? बीएसपी पे भरोसा किया। आपने कहा मायावती जी पे हम भरोसा करेंगे, पूरी बहुमत देंगे उनको, और आपने 208 सीटें उनके हाथ में दी। क्या किया उन्होंने? क्या विकास दिया आपको? नहीं दिया। सड़क दी? नहीं दी। रोजगार दिया? नहीं दिया। आप रोजगार चाहते हो? जाओ मुंबई जाओ, जाओ दिल्ली जाओ, जाओ हरियाणा जाओ, जाओ कर्नाटका जाओ, असम जाओ। कुछ दिनों पहले मैं लद्दाख गया था। लद्दाख में आपके लोग काम करते हैं, लद्दाख में मजदूरी आप लोग करते हो। हिंदुस्तान का कोना है, आप वहां भी हो। जहां भी मैं जाता हूं, यूपी के लोग काम करते हैं, मगर उनकी सरकार उन्हें यूपी में रोजगार नहीं देना चाहती। आपके हाथ बंधे हुए हैं यहां पे। यूपी की जनता में कोई कमी नहीं है, आप बाकी प्रदेशों में बढ़ा रहे हो। यूपी की सरकार में कमी है। क्या कमी है? ये जात के पीछे छुपते हैं, धर्म के पीछे छुपते हैं, विकास की बात नहीं करते, प्रगति की बात नहीं करते, गरीबी हटाने की बात नहीं करते हैं। अब समय आ गया है यूपी को बदलने का। 22 साल आपने इनको दिए हैं, 22 साल। 22 साल में आपका कुछ नहीं हुआ। अब आप हमें 5 साल दो। 5 साल में हम बदलाव शुरू कर देंगे, और 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे 10 साल में। और महाराष्ट्र के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग रोजगार ढूंढने यहां आएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है। आप बाकी प्रदेशों को बदल सकते हो, आप यूपी को भी बदल सकते हो। कोई कमी नहीं है आप में। कमी आपके नेताओं में है। क्या कमी है? वो आपके बीच में नहीं आते हैं, हेलीकॉप्टरों में उठते हैं। और जब मैं आपके बीच जाता हूं, जब मैं आपके घरों में खाना खाता हूं, आपके कुएं का गंदा पानी पीता हूं, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं राहुल गांधी को क्या हो गया, क्या बीमारी चढ़ गई इसको? मुझे सिर्फ एक बीमारी चढ़ी है। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का भविष्य इसके गांव में है, हिंदुस्तान की सच्ची शक्ति इसके गांव में है, और मैं उस शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं, आगे निकालना चाहता हूं। उदाहरण देता हूं, आपके हाथों में मोबाइल फोन है। जिस पॉलिसी ने आपके हाथ में ये फोन डाला, वो 1980 में बनी थी। राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर की बात की, प्रगति की बात की, 21वीं सदी की बात की, टेलीफोन की बात की, पीसीओ की बात की, बाकी लोग क्या कहते थे? मजाक उड़ाते थे उनका। विपक्षी नेताओं ने क्या कहा? कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या बयान दिया अभी? कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। जो अंग्रेजी सीखता है, बेंगलोर में, बंबई में उसे 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है महीने की, मगर गरीब लोगों को अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी सोचते हैं कि अंग्रेजी की सिर्फ अमीर लोगों की जरूरत है, सिर्फ अमीर लोगों को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, सिर्फ अमीर लोगों को कंप्यूटर की जरूरत है। हम बोलते हैं कि आपके हाथ में टेलीफोन की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है,
आपके बच्चों को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं वो। उनमें वो क्षमता है, उनमें वो दम है, उनमें वो शक्ति है। यहां के नेता सिर्फ आज की बात करते हैं, मनरेगा में पैसा आया उसको कैसे लूटे, सर्व शिक्षा अभियान में पैसा आया उसको कैसे लूटे, सड़क बनानी है उससे पैसा कैसे ले, किसानों के पास जमीन है उनसे कैसे जमीन लूटे, कल की बात नहीं करते हैं। एक मिनट नहीं सोचते हैं यूपी के भविष्य की, एक मिनट नहीं सोचते हैं कि भैया यहां सड़क बना दो, यहां रोजगार ले आओ, यूपी की जनता के हाथ खोल दो, प्रगति ले आओ। एक मिनट नहीं सोचते इन चीजों के बारे में। पैसे के बारे में सोचते हैं, लूटने के बारे में सोचते हैं, चोरी करने के बारे में सोचते हैं। ये बदलना है, और कौन बदलेगा? यूपी का युवा बदलेगा, और कोई नहीं बदल सकता। आप बदलेंगे? नहीं, मैं नहीं बदलूंगा भैया, आप बदलोगे। आप बदलेंगे? मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बदलेंगे? मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, अगर बदलोगे आप। और देखो देखो, मेरी आदत है, सुनो सुनो, मेरी आदत है, जब मेरे दिमाग में कुछ घुस जाता है ना, निकलता नहीं है। जब मैं पड़ जाता हूं पीछे, मैं छोड़ता नहीं हूं। बहुत अच्छे। और मेरे दिमाग में एक बात घुस गई है, यूपी को बदलना है, और मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक यूपी बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर भगवान मुझे कहे भैया रुक जाओ, यूपी को मत बदलो, तब भी मैं कहूंगा नहीं, मैं बदलूंगा, मैं लड़ूंगा यूपी के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की बात है। अगर ये प्रदेश बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा, क्योंकि ये प्रदेश हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता है। इसी प्रदेश ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया, भगा दिया यहां से। यही प्रदेश हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। लिख के ले लो, आप अपने प्रदेश को 10 साल में नहीं पहचानोगे। लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, ठंड है, लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, ठंड का समय है, आप दूर से आए, आपको मुश्किल हुई, थोड़ी देरी हो गई मुझसे, मैं माफी चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।